दोस्तों, त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर नासिक के त्र्यंबक नामक स्थान में ब्रह्मागिरी पर्वत के पास स्थित है। एक बार अनेक वर्षों तक यहाँ वर्षा नहीं हुई थी। तब सभी मनुष्य और प्राणी यहाँ से पलायन करने लगे। इस समस्या के समाधान के लिए महर्षि गौतम जी ने 6 महीने तक तप करके वरुण देव को प्रसन्न किया था। वरुण देव जी ने महर्षि गौतम जी को एक खड्डा खोदने के लिए कहा। वरुण देव ने इस खड्डे को दिव्य जल से भर दिया। इस दिव्य जल के कारण वहां हरियाली फिर से आ गई और सभी मनुष्य तथा पशु पक्षी भी वापस अपने स्थान पर पुनः आ गए। इस प्रकार महर्षि गौतम जी की बड़ी प्रशंसा हुई। ऐसे ही एक दिन उस खड्डे में गौतम ऋषि के शिष्य जल लेने के लिए गए तथा अन्य ऋषियों की पत्नियां भी वहां आ गई और वे पहले जल लेने का हठ करने लगी। गुरु माता अहल्या ने सबको समझाया कि ये नन्हे बालक पहले से यहाँ उपस्थित हैं, तो इन्हें पहले जल लेने दिया जाए। परंतु इस बात से नाराज अन्य मुनि पत्नियों को लगा कि मां अहिल्या अपने शिष्यों का पक्ष ले रही है। इस दिव्य जल की व्यवस्था इनके पति महर्षि गौतम ने जो कराई है। यही बात बाकी मुनि पत्नियों ने अपने पतियों को बढ़ा चढ़ाकर बताई। इस बात से नाराज कुछ ऋषियों ने गौतम ऋषि से बदला लेने के लिए भगवान गणेश जी की पूजा आरंभ की। गणेश जी के प्रकट होने पर उन ऋषियों ने गौतम ऋषि को अपमानित करने के लिए भगवान से सहायता करने के लिए कहा। इस पर भगवान श्री गणेश जी ने अनुरोध पूर्वक कहा कि ऐसे मुनि के साथ द्वेष रखना उचित व्यवहार नहीं है, जिसने अपने तप से इस प्रदेश में जल की व्यवस्था करा के सभी को जीवन दान दिया हो। परंतु मुनियों के हट करने से गणेश भगवान जी ने उनकी बात मान ली। साथ ही साथ यह चेतावनी भी दी कि इसका परिणाम ठीक नहीं होगा। इसके कुछ दिनों के बाद गणेश जी एक दुर्बल गाय बनकर महर्षि गौतम जी के धान के खेत में पहुंचे। यह देख गौतम ऋषि ने उस गाय को अपने पास बुलाया और उसे अपने हाथ से खिलाने लगे। उस धान के तिनके का स्पर्श होते ही वह गाय तुरंत धरती पर गिर पड़ी और उसकी मृत्यु हो गई। ब्राह्मण और उनकी दुष्ट पत्नियां पास ही छिपे थे। गाय के मरते ही सब बाहर निकल आए और उन पर गौ हत्या का पाप मढ़कर उन्हें धिक्कारने लगे। सभी कहने लगे कि जब तक तुम यहां रहोगे तब तक अग्निदेव और पितृगण हमारे हवन को ग्रहण नहीं करेंगे, और गौ हत्यारे तो परिवार सहित यहां से दूर चला जा। गौतम ऋषि त्र्यंबक से दूर एक आश्रम बनाकर रहने लगे, परंतु यहां भी ब्राह्मण उन्हें आकर परेशान करने लगे तथा उन्हें यज्ञ आदि कर्म करने से भी रोकने लगे। तब गौतम ऋषि ने गौ हत्या शुद्धि के लिए सबसे प्रार्थना की। इस पर सभी ब्राह्मणों ने कहा कि अगर